This material is for training purpose only. It should not be referred as guidelines of ECI. In case of any variance in this training material and ECI guidelines, rules, laws shall prevail. नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि पीठासीन अधिकारी की डायरी को कैसे भरते हैं, जिसको अनुलग्नक 7 भी कहते हैं। तो आइए आगे वीडियो में देखते हैं। इसमें सबसे पहले निर्वाचन क्षेत्र का नाम जो भी हो यहाँ भरा जाएगा। हम एक उदाहरण स्वरूप 32 ग्रेड यहाँ भर रहे हैं, आप अपने अनुसार भरिएगा। मतदान की तारीख, मतदान की जो भी निर्धारित तिथि हो उसको यहाँ भरा जाएगा। मतदान केंद्र की संख्या एवं नाम, मतदान केंद्र का जो संख्या होगा और उसका जो नाम होगा यहाँ भरा जाएगा। अब मतदान केंद्र निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? इसमें जो ऑप्शंस है वो है कि शासकीय का मतलब हुआ सरकारी, गवर्नमेंट, या अर्ध शासकीय, सेमी गवर्नमेंट बिल्डिंग, निजी भवन, मतलब किसी खास व्यक्ति का या व्यक्तियों के समूह का भवन अगर हो तो उसको निजी भवन कहते हैं। अस्थाई संरचना, कभी कभी जो है मतदान केंद्र अस्थाई संरचना जैसे कि टेंट इत्यादि में लगाया जाता है, तो वैसा कुछ होगा तो जैसा भी हो कि मतदान केंद्र निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है, तो हम यहाँ भर रहे हैं कि शासकीय भवन, तो यहाँ पे टिक भी कर देंगे और शासकीय भवन लिख भी देंगे। अब स्थानीय रूप से भर्ती किए गए मतदान अधिकारियों की संख्या यदि कोई हो, आप जानते हैं कि पीठासीन अधिकारी को ये अधिकार है कि जरूरत पड़ने पर, आवश्यकता पड़ने पर अपने मतदान केंद्र में किसी स्थानीय व्यक्ति की प्रतिनियुक्ति कर सकते हैं मतदान अधिकारी के रूप में। तो ऐसा कोई अगर मामला होगा तो संख्या देंगे, अगर किसी की नियुक्ति हुई है तो, और अगर नहीं हुई है तो शून्य। अब है कि सम्यक रूप से नियुक्त मतदान अधिकारी, सम्यक रूप से का मतलब होता है सही ढंग से। नियुक्त मतदान अधिकारी की अनुपस्थिति में नियुक्त मतदान अधिकारी यदि कोई हो और ऐसी नियुक्ति के कारण, तो उनकी अनुपस्थिति के कारण अगर किन्हीं की नियुक्ति हुई है तो उसका संख्या देंगे, अगर नहीं हुई है तो शून्य। अब है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, उपयोग में लाई गई कंट्रोल यूनिट, सीयू की संख्या, तो सामान्यतः एक ही सीयू मतदान केंद्र पर उपयोग होता है। अगर एक तरह का चुनाव हो रहा है, मान लीजिए विधानसभा चुनाव हो रहा है अभी, तो एक ही सीयू एक मतदान केंद्र पर उपयोग में सामान्य परिस्थिति में लाया जाएगा, तो संख्या देंगे 1। अब उपयोग में लाई गई कंट्रोल यूनिट, सीयू की क्रम संख्या, उसका जो सीरियल नंबर होगा, जो पहचान संख्या होगा, उसको यहाँ पे लिखना है। उपयोग में लाई गई बैलेट यूनिट, बीयू की संख्या, तो बीयू की संख्या भी सामान्य परिस्थिति में 1 होती है। अगर नोटा सहित अभ्यर्थियों की संख्या 16 से ज्यादा है तब बीयू की संख्या बढ़ जाती है। अभी हम 1 भर रहे हैं तो 1। उपयोग में लाई गई बैलेट यूनिट, बीयू की क्रम संख्या, उसका जो सीरियल नंबर होगा, उसका जो पहचान संख्या होगा, उसको यहाँ भरेंगे। अब उपयोग में लाई गई पेपर सील की संख्या, तो आप जानते हैं कि एक सीयू उपयोग में लाया जा रहा है तो पेपर सील कितना लगेगा, 1 ही लगेगा, तो 1। देखिए पेपर सील इसको कहते हैं, ये जो ग्रीन पेपर सील होता है। अब उपयोग में लाई गई पेपर सील की क्रम संख्या, इसका जो सीरियल नंबर होगा उसको यहाँ लिखा जाएगा। अब है कि प्रदाय किए गए स्पेशल टैग की संख्या, तो आप जानते हैं कि मटेरियल्स में 3 स्पेशल टैग आपको उपलब्ध कराया जाता है सामान्यतः, तो 3 यहाँ देंगे। स्पेशल टैग इसको कहते हैं, ये है स्पेशल टैग। अब प्रदाय किए गए स्पेशल टैग की क्रम संख्या, जो 3 मिला है उसका क्रम संख्या कहाँ से कहाँ तक है, उसको यहाँ भरेंगे। अब उपयोग में लाया गया स्पेशल टैग की संख्या, अब जो सीयू में हम लोग स्पेशल टैग लगाते हैं उसके क्लोज बटन के पास, तो उसकी संख्या 1। एक सीयू में 1 ही स्पेशल टैग लगता है, तो 1। अब उपयोग में लाया गया स्पेशल टैग की क्रम संख्या, उसका सीरियल नंबर जो यहाँ दिया रहता है उसको यहाँ लिखेंगे। अब है कि उपयोग में ना लाए गए एवं वापस किए गए स्पेशल टैग की क्रम संख्या, अब 3 आपको मिला था, 1 आपने उपयोग किया और 2 आपके पास बच गया है, तो उसको वापस करेंगे। तो वापस करेंगे तो उसका सीरियल नंबर देना है कि कहाँ से कहाँ तक आप वापस कर रहे हैं।
आगे है कि जिन मतदान केंद्रों में वीवीपैट का उपयोग हुआ है उन पर लागू व्यवस्था। उपयोग किए गए प्रिंटर यानी वीवीपैट की संख्या। तो एक, सामान्य परिस्थिति में प्रिंटर वीवीपैट एक ही उपयोग में लाया जाता है, तो एक। प्रिंटर वीवीपैट का क्रमांक, उसका जो पहचान संख्या है, सीरियल नंबर है, उसको यहाँ देना है। अब ऐसे अभ्यर्थियों की संख्या जिन्होंने मतदान केंद्र पर मतदान अभिकर्ता नियुक्त किए हैं, तो 8। मतदान के प्रारंभ में उपस्थित मतदान अभिकर्ताओं की संख्या। मतदान के प्रारंभ से तात्पर्य है कि जो मतदान का समय है, जैसे सामान्य परिस्थिति में 7 से 5 मतदान का समय होता है, तो प्रारंभ के समय यानी 7 बजे तक कितने अभिकर्ता वहां उपस्थित हुए थे, उसकी संख्या को यहाँ देना है। तो हम एक उदाहरण स्वरूप 6 दिए हैं, आप अपने अनुसार दीजिएगा। अब मतदान अभिकर्ताओं की संख्या जो विलंब से आए, मतलब 7 बजे के बाद जो मतदान अभिकर्ता आए, उसकी संख्या को यहाँ देना है, तो 2। मतदान की समाप्ति पर उपस्थित मतदान अभिकर्ताओं की संख्या। अब 6 समय से आए थे और 2 विलंब से आए थे, और ये 6 2 8, तो आठों जो थे वो अंतिम तक, समाप्ति तक मतदान केंद्र पर रहे, तो उस संख्या को यहाँ देंगे 8। अब मतदान केंद्र पर नियत मतदाताओं की संख्या। ये संख्या मतदाता सूची में नियत मतदाताओं की संख्या दी रहती है, जो डिलीटेड मतदाताओं को घटा करके लिखी रहती है मतदाता सूची में, तो उस संख्या को यहाँ देंगे। अब एक केस यहाँ पे आता है कि अगर उस मतदान केंद्र पर, ऐसे सामान्यतः साधारणतः ईडीसी का मामला हर जगह नहीं आता है, लेकिन मान लीजिए कि अगर ईडीसी वोटर्स भी वहां पे वोट किए हैं, मान लीजिए 2 ईडीसी वोटर्स वोट किए हैं, तो संख्या को कैसे लिखते हैं उसको देख लेते हैं। जैसे देखिए कि ये मतदान केंद्र पर नियत निर्वाचकों की संख्या है और 2 ईडीसी वोटर वहां वोट करने आए हैं, तो ऐसे लिखा जाएगा 654 प्लस ईडीसी 2, और यहाँ टोटल हो गया 656। इस प्रकार से ईडीसी की संख्या को दर्ज करते हैं। तो ये सभी मतदान केंद्रों पर ऐसा मामला नहीं आता है, तो इसको हटा देते हैं। अब हम मान के चलते हैं कि मतदान केंद्र पर नियत मतदाताओं की कुल संख्या जो है वो 654 है, इसमें ईडीसी का कोई मामला नहीं आया है। अब है कि निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति के अनुसार मत देने के लिए अनुमति प्राप्त निर्वाचकों की संख्या। ये जो चिन्हित प्रति है, जो P1 के पास रहता है, P1 ने कितने मतदाताओं को, कितने निर्वाचकों को मतदान की अनुमति दी है, जिसको चिन्हित किए हैं P1, तो वो संख्या यहाँ देना है चिन्हित प्रति के अनुसार, तो 460 460। अब मतदाता रजिस्टर प्रारूप 17A में प्रविष्ट मतदाताओं की संख्या। अब उसकी जो अंतिम प्रविष्टि हुई है मतदाता रजिस्टर में, वो कितनी है, उसकी संख्या क्या है अंतिम प्रविष्टि की, तो वो यहाँ 460 देते हैं। अब वोटिंग मशीन के अनुसार रिकॉर्ड किए गए मतों की संख्या। अब जब मतदान समाप्त होता है, तो टोटल बटन दाब करके सीयू का देखते हैं कि टोटल कितना वोट पड़ा है, तो वो जो संख्या निकल के आएगा उसको यहाँ लिखेंगे। अब मतदाताओं की संख्या जिन्होंने मत ना देने का निश्चय किया हो, यदि कोई हो, तो ऐसा कोई मामला इस मतदान केंद्र पर नहीं आया है, तो यहाँ 0 भरेंगे। अब यहाँ पे प्रथम मतदान अधिकारी के हस्ताक्षर, प्रथम मतदान अधिकारी जो है वो अपना हस्ताक्षर यहाँ करेंगे। अब मतदाता रजिस्टर के प्रभारी यानी P2, पोलिंग ऑफिसर 2, मतदान अधिकारी के हस्ताक्षर, तो यहाँ पोलिंग ऑफिसर 2 का हस्ताक्षर होगा। अब निर्वाचकों की संख्या जिन्होंने मत दिए, उसमें पुरुष कितना था टोटल, तो यहाँ टोटल मत यहाँ पे पोल हुआ है 460, तो यहाँ इसमें पुरुष कितने थे, तो 235, महिला कितनी थी, तो 225, थर्ड जेंडर कितने थे, तो 0, और कुल 460। तो ये वाला आंकड़ा और ये वाला आंकड़ा मिलना चाहिए। अब है कि अभ्याक्षेपित चैलेंज मत। तो चैलेंज, चुनौती कौन दे सकता है मतदाता की पहचान को? तो एक तो पोलिंग एजेंट दे सकता है, या उसका इलेक्शन एजेंट दे सकता है, या अभ्यर्थी खुद से भी दे सकता है। तो जितने भी मतदाता के पहचान को चुनौती दी गई है, उसमें से कितने चुनौती को स्वीकृत किया गया है और कितने को अस्वीकृत किया गया है। तो स्वीकृत का संख्या देना है यहाँ पे, अस्वीकृत का संख्या देना है, और जब्त
की गई रकम अगर जब्त की, आप जानते हैं कि 2 रुपए के जब चुनौती दिया जाता है 2 रुपए का शुल्क शुल्क जमा करते हैं, तो वो जो जब्त की गई रकम होगी वो अगर कुछ है तो उसको देना है कि कितनी है, और अगर ये सब मामला नहीं आया तो शून्य शून्य सब में भरना है। उन व्यक्तियों की संख्या जिन्होंने निर्वाचन कर्तव्य प्रमाण पत्र ईडीसी प्रस्तुत करने पर मत दिए। आप जानते हैं कि चुनावी कार्य में लगे हुए कर्मी या कुछ एसेंशियल सेवा में लगे हुए कर्मी को रिटर्निंग ऑफिसर के द्वारा ईडीसी प्रमाण पत्र दिया जाता है मतदान करने के लिए। तो वैसा ईडीसी प्रमाण पत्र लेकर अगर कोई मतदाता आपके मतदान केंद्र पर आकर के मतदान किए हैं तो उस संख्या को देना है अथवा शून्य। अब है कि प्रवासी निर्वाचकों की संख्या जिन्होंने मतदान किया। प्रवासी मतलब एनआरआई मतदाता या ओवरसीज वोटर्स अगर हैं आपके मतदान केंद्र के लिए और उन्होंने मतदान किया है तो उस संख्या को देंगे अथवा शून्य। ऐसे निर्वाचकों की संख्या जिन्होंने साथियों की सहायता से वोट दिए। तो अंधे शिथिलांग जो मतदाता होते हैं वे अपने साथी की सहायता से मतदान केंद्र पर मतदान करते हैं। तो अगर कुछ ऐसे मतदाता आपके मतदान केंद्र पर आए हैं मतदान के लिए जिन्होंने साथियों की सहायता से मतदान किया हो तो उस संख्या को देंगे अथवा शून्य। प्रॉक्सी द्वारा दिए गए मतों की संख्या। अब जो क्लासिफाइड सर्विस वोटर्स होते हैं वो चूंकि मतदान वाले दिन मतदान केंद्र पर उपस्थित नहीं हो पाते तो वे अपना प्रॉक्सी नियुक्त करते हैं। तो अगर प्रॉक्सी के द्वारा मतदान हुआ है उस आपके मतदान केंद्र पर तो उसका संख्या को देना है अथवा ये भी शून्य होगा। निवेदित मतों की संख्या। अगर टेंडर वोट हुआ है आपके मतदान केंद्र पर तो उस संख्या को देना है अथवा शून्य। निर्वाचकों की संख्या जिनसे उनकी उम्र के बारे में घोषणाएं प्राप्त की गई। तो अगर ये भी मामला है तो संख्या को देंगे अथवा शून्य इसमें भी भरा जाएगा। जिन्होंने ऐसी घोषणाएं करने से इनकार किया तो शून्य। ये होता क्या है कि पीठासीन अधिकारी को लगता है कि मतदान केंद्र पर कुछ ऐसे मतदाता हैं जो 18 साल से कम आयु वर्ग के हैं। तो उनको अगर उनके आयु के संबंध में कुछ शंका संशय होता है तो उनसे घोषणा पर हस्ताक्षर वैसे मतदाता से ले लिया जाता है। और ऐसा नहीं कि उसको मतदान करने से रोका जाएगा, मतदान करने से रोका नहीं जाएगा, सिर्फ घोषणा ले लिया जाता है। तो उसी के बारे में है कि उन्होंने जिनसे उनकी उम्र के बारे में घोषणाएं प्राप्त की गई। तो अगर ऐसा कोई घोषणा लिया गया है तो वो संख्या देंगे अथवा शून्य। और जिन्होंने घोषणा करने से इनकार किया, इनकार भी करेंगे तो भी उसको मतदान करने की अनुमति दी जाएगी। लेकिन यहाँ संख्या अगर वैसा कुछ है तो लिखेंगे अथवा शून्य। क्या मतदान स्थगित करना आवश्यक था? यदि ऐसा था तो ऐसे स्थगन के कारण। अगर आपके मतदान केंद्र पर कुछ समय के लिए मतदान स्थगित रहा है तो वो देना है, इसमें बताना है और उसका कारण क्या था, स्थगन के क्या कारण थे वो यहाँ पे लिखना है। अगर स्थगित नहीं हुआ है तो नहीं, यहाँ पे लिखेंगे नहीं। प्रत्येक 2 घंटे में डाले गए मतों की संख्या। ये हर 2 घंटे का रिपोर्ट है कि 7 बजे पूर्वाह्न से 9 बजे पूर्वाह्न तक। तो ये तो टोटल बटन दबाएंगे कंट्रोल यूनिट का तो ये जो टोटल दिखेगा 7 से 9 वाला रिपोर्ट 9 बजे दबाएंगे तो टोटल जो दिखेगा वो यहाँ लिख देंगे। लेकिन उसके बाद का जो रिपोर्ट है जैसे 9 बजे पूर्वाह्न से 11 बजे पूर्वाह्न तक ये टोटल नहीं लिखना है। टोटल में 7 से 9 वाला जो वोट होगा जो मत होगा उसको माइनस करके यहाँ लिखना है। और उसी तरह से 5 बजे तक उसी प्रकार से रिपोर्टिंग होगा। हर 2 घंटे का ये रिपोर्टिंग है। मान लीजिए कि 9 बजे से 11 बजे पूर्वाह्न तक कितना मतदान हुआ है तो यहाँ पे 85 लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि सीयू में कितना दिखा रहा होगा 8 5 13 183 दिखाना चाहिए सीयू में। तो उसमें 98 को माइनस करेंगे तो 85 आएगा। तो उसी प्रकार से हर 2 घंटे का रिपोर्ट यहाँ देना है कि 2 घंटे में कितना मतदान हुआ है। इसमें कुमुलेटिव डाटा नहीं देना, बाइफरकेट करके देना है। अब जैसे कि 5 बजे के बाद भी अगर जानते हैं कि जो 5 बजे मतदान समाप्ति का समय अक्सरहा रहता है, निर्धारित किया हुआ रहता है, तो उस समय तक देखते हैं कि मतदान केंद्र पर बहुत सारे मतदाता लाइन में लगे हुए हैं। तो उसको क्रमांकित पर्ची जो रहती है उसको पीठासीन अधिकारी पीछे से आगे तक बांटते हैं
तो और इसके बाद जब तक वो सभी मतदाता मतदान नहीं कर लेते हैं तब तक मतदान केंद्र पर मतदान चलता रहता है। तो हो सकता है कि कभी किसी किसी मामले में ये समय बढ़ जाएगा, तो यहाँ कॉलम बढ़ाने की आवश्यकता होगी। अगर 5 बजे से ज़्यादा देर तक मतदान होता है, 5 बजे के बाद तक मतदान होता है, तो यहाँ एक कॉलम बढ़ा दीजिएगा, 5 बजे अपराह्न से कितना बजे तक चला है उतना तक, और उस समय कितना मतदान हुआ है, तो वो भी लिखेंगे। और ऐसा कोई मामला नहीं आया तो 5 बजे अगर समाप्त आपके यहाँ मतदान हो गया तो 5 बजे तक का जो संख्या है वो यहाँ लिखेंगे। अब मतदान के प्रारंभ और समापन के समय के अनुरूप आवश्यक परिवर्तन किए जा सकते हैं। वही कि अगर 5 बजे के बाद भी मतदान चला है तो यहाँ पे उसका वर्णन करेंगे। अब है कि विजिट सीट के अनुसार मतदान केंद्र का भ्रमण करने वाले आगंतुकों के विवरण। अब जो भी मतदान कार्य में लगे हुए पदाधिकारीगण आपके मतदान केंद्र पर आते हैं मतदान के दौरान, तो उसका विवरण यहाँ पे देना है। मतदान समाप्त होने के समय कतार में लगे हुए मतदाताओं को दी गई पर्चियों की संख्या, अगर कोई पर्ची बांटी गई है मतदान के अंतिम समय में तो वो संख्या लिखेंगे, नहीं तो शून्य लिखेंगे। अंतिम मतदाता के मत देने के पश्चात मतदान समाप्ति का समय, ये सामान्यतः 5 बजे अपराह्न रहता है, तो 5 PM लिखेंगे यहाँ। अब निर्वाचन अपराधों का विस्तृत विवरण, मामलों की संख्या, मतदान केंद्र से 100 मीटर की दूरी के अंदर में मत प्रचार तो शून्य। मतदाताओं द्वारा प्रतिरूपण करना, प्रतिरूपण का मतलब होता है रूप बदल करके मतदान करना, तो ये भी मामला शून्य। आप अपने अनुसार भरेंगे, ऐसा कोई मामला आएगा तो उसका संख्या देना है, नहीं तो शून्य भरना है। मतदान केंद्र पर किसी सूचना की सूची को या अन्य दस्तावेज को कपट पूर्वक बिगाड़ना, नष्ट करना या हटाना शून्य। मतदाताओं को रिश्वत देना शून्य। मतदाताओं और अन्य व्यक्तियों को भयभीत करना शून्य। मतदान केंद्र पर कब्जा करना शून्य। क्या निम्नलिखित कारणों से मतदान में विघ्न या बाधा उत्पन्न हुई? दंगा तो नहीं, खुली हिंसा नहीं, प्राकृतिक आपदा नहीं, मतदान केंद्र पर कब्जा नहीं, वोटिंग मशीन का विफल होना नहीं, अन्य कोई कारण नहीं। ये नहीं नहीं हम भरे हैं, आप अपने अनुसार, हो सकता है कि ये सब मामला किसी मतदान केंद्र पर आए तो उसका हाँ में जवाब, अगर मामला आएगा तो हाँ में जवाब देना है, अगर नहीं आता है तो नहीं में जवाब देना है। क्या मतदान केंद्र पर उपयोग में लाई गई किसी भी वोटिंग मशीन के निम्नांकित में से किसी कारण से मतदान दूषित हुआ था? पीठासीन अधिकारी की अभिरक्षा में से अवैधानिक रूप से छीनकर ले जाया गया? नहीं। दुर्घटना या जानबूझकर खो गया या नष्ट हो गया? नहीं। क्षतिग्रस्त या प्रतिरूपण छेड़छाड़ करके? नहीं। कृपया ब्यौरा दें, अगर ये सब मामला होगा तो उसका ब्यौरा देना पड़ेगा। अभ्यर्थियों या अभिकर्ताओं द्वारा की गई गंभीर शिकायतें यदि कोई हो तो शून्य। किसी व्यवस्था को भंग करने संबंधी मामलों की संख्या शून्य। मतदान केंद्र पर की गई त्रुटियों और अनियमितताओं की रिपोर्ट यदि कोई हो शून्य। क्या मतदान के प्रारंभ के पूर्व और यदि आवश्यक हो मतदान के बीच में किसी नई वोटिंग मशीन को उपयोग में लाने के समय तथा मतदान की समाप्ति पर जो आवश्यक हो घोषणाएं की? तो हाँ, जितनी घोषणाएं होती है मतदान आरंभ करने की घोषणा से लेकर के, अगर कोई बीच में कोई मशीन बदलते हैं तो उसकी घोषणा, मतदान समाप्ति की घोषणा, मशीन को सील बंद करने की घोषणा इत्यादि सभी घोषणाएं आपको मतदान केंद्र पर करनी पड़ती है और आप करते भी हैं, तो यहाँ पर देंगे हाँ। अब एक स्टेटमेंट नीचे में लिखना है कि मतदान शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष संपन्न हुआ। यहाँ पे स्थान मतदान केंद्र का नाम लिखेंगे और अंतिम में पीठासीन अधिकारी अपना पूर्ण हस्ताक्षर करेंगे और प्रवेदक चिन्ह लगाएंगे और साथ ही साथ मोबाइल नंबर भी अपना इस पर लिखेंगे। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।